गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए आज हम मैथ्स के अंदर वीडियो नंबर 15 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उन्हें करेंगे और इन्हें आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। शब्दों वाले क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम देखते हैं हमारा 5th एग्जाम्पल। यहाँ पर 5th एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपसे। परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए। देखिए बेटा, यहाँ आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इक्वेशंस बहुत ही आसान है, बस आप कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से, उसकी जो लैंग्वेज वो जो आपसे करने के लिए कह रहा है धीरे धीरे वो करते जाइए और उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए आपसे कहा है, संख्या दे दी आपको -7/3 के 2 गुने, 7/3 के 2 गुने। तो पहले तो 7/3 का 2 गुना ही कर लीजिए। 7/3 का 2 गुना जब आप करेंगे यानी 2 से गुणा, तो वो कितना आ जाएगा 14/3। आपसे कहा है 7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ें। 7/3 का 2 गुना आपने कर दिया। अब आपसे इसमें कहा है कि भाई इस 2 गुने में हम क्या जोड़ें। मान लीजिए वो क्या जोड़े, कौन सी संख्या है, x है, तो हम इसमें क्या जोड़ें जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए, यानी कि कुछ ऐसी संख्या इसमें जोड़े हम कि कितना आंसर आए, 3/7 आंसर आए। तो देखिए ये बन गई आपकी इक्वेशन, -14/3 + x = 3/7। इसे आप आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि 14/3 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3/7 आंसर आ जाए। इस तरीके से फिर आपको क्या करना है वो आपको पता है। आप पक्षांतरण कीजिए, पक्षांतरण करने के बाद एलसीएम से आपको आंसर आ जाएगा और आंसर कितना आएगा 107/21। यानी कि आपको 3/7 प्राप्त करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 107/21 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से लैंग्वेज के सहारे आप चलते जाइए, इक्वेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। उसकी चौड़ाई कितनी है, 2 सही 3/4 उसकी चौड़ाई है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए कि लंबाई कितनी है, x है। ठीक है, अब आपको आयत का परिमाप का सूत्र पता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का परिमाप आपको पता है कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो परिमाप की जगह परिमाप लिखिए, 2 की जगह 2। ठीक है, लंबाई की जगह लंबाई लिखिए x और चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखिए 2 सही 3/4। ठीक है, अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे आप। तो 13 लिखा है हमने और 13 के बाद 2 गुणा में x और प्लस इसको सॉल्व करिए, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। तो इस तरह से ये क्या बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई है यहाँ पर। अब देखिए इक्वेशन जैसे ही आपकी यहाँ पर ये बनी है, इक्वेशन के बाद में आपको सिंपल है, 2 जो यहाँ पर गुणा में है वहाँ जाकर भाग में हो जाएगा, भाग दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे आप, x 11/4 जो है 11/4 आप वहाँ लेके जाइए, माइनस का हो जाएगा 11/4। फिर आप एलसीएम लेके आंसर निकालिए तो कितना निकलेगा, 15/4 आंसर निकलेगा। इसे आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, यानी आयत की लंबाई कितनी होगी, 3 सही 3/4। ये होगी हमारे आयत की लंबाई। इसके बाद उदाहरण नंबर 7 देखिए आप। एग्जाम्पल 7 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। साहिल की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, साहिल की माँ की वर्तमान
आयु क्या है बेटा? साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। साहिल की माँ की जो आयु है वो साहिल से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 5 साल के बाद या 5 साल पश्चात उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, आराम से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हमें कहा है साहिल की आयु से 3 गुनी उसकी माँ की आयु है, पर साहिल की आयु कितनी है ये नहीं पता है। हम मान लेते हैं, माना साहिल की आयु x है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में क्या मानते हैं? साहिल की आयु x है, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी? 3x, क्योंकि 3 गुनी है। ठीक है, और आपसे कहा है 5 साल बाद। देखिए, आपकी आयु 5 साल बाद कितनी होगी? 5 प्लस करेंगे आप, तो साहिल की अगर अभी x है तो 5 साल बाद x + 5 हो जाएगी। उसकी माँ की आयु अभी 3x है, तो 5 साल बाद 3x + 5 हो जाएगी। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए आपका? 66 आना चाहिए, क्योंकि आपसे कहा है कि 5 साल बाद उन दोनों की आयु का योग 66 होता है। जबकि हम इन्हें ऐसे ऐड करें तो 3x और 1x मिलकर 4x, 5 और 5 10 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आ गया? 4x + 10 जो है वो 66 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये योग और ये योग बराबर होना चाहिए। तो 4x + 10 = 66। यहाँ पर आपकी बन गई ये इक्वेशन। इसके बाद आपको क्या करना है? 4x यहीं रहने दीजिए, 10 आप लेके जाएंगे, -10 हो जाएगा। माइनस करते ही 56, x में x को निकालना है तो 4 का भाग दीजिए, क्या आ गया? 14। यानी साहिल की आयु अभी वर्तमान आयु कितनी है? 14। साहिल की माँ की वर्तमान आयु 3x है, यानी कि 3 गुणा में 14 और 14 तिया 42। उसकी माँ की आयु बेटा कितनी है? 42 हो रही है। और आप चेक भी कर सकते हैं, 5 साल बाद 14 से तो कितनी हो जाएगी इसकी आयु? 19 हो जाएगी। और जो माँ की आयु है 42 से कितनी हो जाएगी बेटा 5 साल बाद? 47। और जब आप 19 और 47 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 66 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे आंसर्स सही है। क्लियर है बेटा? इसके आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम बाकी के एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें CW के अंदर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।